गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। फाइनल अकाउंट के अंडर में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट बनाते हैं। सेम डेट पे बैलेंस शीट बनाते हैं। कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस करके ड्राइंग माइनस कर देते हैं। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है। राइट साइड में एसेट्स, लेफ्ट में लायबिलिटी लिखते हैं। टोटल दोनों तरफ मिल जाता है तो समझते हैं सही बना है। यहाँ देखिए एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। कोई ट्रेडिंग कंसर्न है 31 दिसंबर 11 का। ओके, कैपिटल लायबिलिटी होता है, फर्नीचर एसेट्स होता है। परचेज ट्रेडिंग का आइटम है, डेटर एसेट्स है। इंटरेस्ट देखते हैं, क्रेडिट की तरफ दिया है तो क्रेडिट में दिया था इंटरेस्ट, PL अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, इनकम होगा। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, PL अकाउंट में जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। परचेज रिटर्न परचेज से माइनस, वेजेस ट्रेडिंग का आइटम है। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस PL का आइटम है। सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस, बैड डेट रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, PL में जाएगा। क्रेडिटर आपका लायबिलिटी हुआ, ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम के रूप में क्रेडिट में लिखेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का पहला आइटम है। ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये देखिए 10% डेप्रिसिएशन करना है। फर्नीचर से माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का 2 में आएगा। ये बैड डेट रिटेन ऑफ डेटर से माइनस होगा और जो बैड डेट था उस बैड डेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा फर्दर बैड डेट के नाम से। बैड डेट से माइनस करने के बाद उसके ऊपर प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे। 8% डेटर से माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का 2 में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी में प्लस होता है, प्लस लायबिलिटी भी होगा। 5000 का स्टॉक प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए लिया। स्टॉक लेने से स्टॉक कमेगा, दैट इज परचेज कमेगा और ये ड्राइंग कहलाता है। और ड्राइंग अगर है तो कैपिटल से माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक जैसा आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और एसेट्स 60,000। ये हो गया आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन। प्रत्येक एडिशनल इन्फॉर्मेशन करने मतलब अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसका डबल इफेक्ट होता है। ट्रेडिंग PL एंड बैलेंस शीट में कहीं भी ये 2 बार इफेक्ट करेगा। आइदर ट्रेडिंग बैलेंस शीट, PL बैलेंस शीट, ट्रेडिंग PL, ओनली बैलेंस शीट, कहीं भी 2 इफेक्ट होना ही होना है। तो ये हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये हुआ ट्रायल। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग का काम होगा। ट्रेडिंग का पहला आइटम होता है आपका ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में पहला आइटम के रूप में ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे और ओपनिंग स्टॉक था आपका 40,000। इसके बाद ट्रेडिंग का 2 में आता है आपका परचेज, इससे माइनस होता है परचेज रिटर्न। परचेज का अमाउंट 3 लाख था। परचेज रिटर्न आपका 5,000 था। यहाँ आ गया 295। प्रोपराइटर कुछ स्टॉक विड्रॉन किया था पर्सनल यूज के लिए, गुड्स विड्रॉन। वो भी 5,000 था, एडिशनल इंफॉर्मेशन में था। ये हो गया 2,90,000। बाई साइड का पहला आइटम होता है आपका सेल्स, इससे माइनस होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स आपका था 281,000 और रिटर्न था 10,000। ये था आपका 281,000, रिटर्न था 10,000, रिजल्ट आ गया 271,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक आपका 60,000 था। इसके अलावा ट्रेडिंग में एक आध दो एक्सपेंस आ सकता है।
जैसे कि वेजेज है, वेजेज आपका 20,000 है, टू वेजेज आपका 20,000 है। अब यहाँ आंसर लाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट CD, क्रेडिट साइड पहले प्लस किया जाएगा 331,000, ये आपका 000 रहेगा, यहाँ 0, 9 2 11 4 15, ये 1 होगा, 11 4 15 और 8, 81,000 बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 81,000। ठीक है, एक बार प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस में भूल समझ में आया, एक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा, इधर आ जाएगा आपका ग्रॉस लॉस और उसका आंसर है 19,000, ये 3,50,000 होगा। डेबिट साइड का टोटल बेसी था 350 था, 350 लाए, ग्रॉस लॉस हो गया, इस साइड में अब आ जाएगा ग्रॉस लॉस BD 19,000, ग्रॉस लॉस CD। ओके, इधर आने से प्रॉफिट उल्टा आया है, लॉस आया है, प्लस माइनस में मिस्टेक हो रहा था। अब डेबिट साइड में जितना एक्सपेंसेस है उसको लाना है, अब क्रेडिट में इनकम को लाना है, इंटरेस्ट क्रेडिट दिया है उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड बोलेंगे 1,000 रुपीज़, सैलरी 10,000 है, उसमें आपका आउटस्टैंडिंग 500 है, टू सैलरीज 10,000 और उसमें आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे 500, दैट इज 10,500। ओके, इसके अलावा आपका रेंट है, रेंट 12,000 है, एक्सपेंस के रूप में रेंट है 12,000, बैड डेट रिटेन ऑफ 2,000 है, बैड डेट आपका 2,000 है, प्लस फर्दर भी है, फर्दर बैड डेट आपका 1,000 है, ये हो जाएगा 3,000। और भी देखते हैं अभी एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल के अंदर क्रेडिट बैलेंस इनकम होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल के अंदर क्रेडिट बैलेंस इनकम होगा 3,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस हुआ 6,000। इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, इंश्योरेंस का अमाउंट है आपका 10,000। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंस है, वो भी 10,000। अब हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में देखना होगा। डिप्रिसिएशन 10% फर्नीचर का बोला हुआ है, फर्नीचर आपका 15,000 का है, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 15,000 का 10% आपका 1,500 रुपया आएगा, 1,500। बैड डेट कर दिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला हुआ है 8%, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर पे कैलकुलेट होगा। डेटर का अमाउंट 45,000 था, उसमें से 1,000 रुपया बैड डेट माइनस होगा, उसके बाद 8% 3,520। सैलरी कर दिए, गुड्स कॉस्टिंग हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बस हो गया। अब फाइनल आंसर नेट लॉस होगा, क्योंकि पहले ही ग्रॉस लॉस आया है तो नेट लॉस आएगा बाई कैपिटल अकाउंट, नेट लॉस बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस किया जाएगा। ओके, इसका टोटल आया 75,520,
75,520, आपका नेट लॉस आया 71,520। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग का 2 में ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न और गुड्स विदड्रॉन भी माइनस किए, वेजेस दिए, बाई सेल्स लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आके ग्रॉस लॉस आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस का 2 में बहुत सारा एक्सपेंसेस का लिस्ट दिए, एक्सपेंसेस ज़्यादा था, लॉस था, वो नेट लॉस में कन्वर्ट हो गया। आंसर नेट लॉस 71,520 आया। ये चला आएगा बैलेंस शीट में। ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिखा जाएगा और कैपिटल से नेट लॉस माइनस करेंगे। कैपिटल आपका 1,50,000 था, इसमें से माइनस करेंगे नेट लॉस 71,520। रिजल्ट आपका आ जाएगा 78,480। इसमें से माइनस होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अमाउंट ट्रायल के अंदर तो कोई ड्राइंग्स था, यस ड्राइंग्स था आपका 20,000। अब प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ किया था 5,000 का, 25,000। 25,000 माइनस करने के बाद आपका रिजल्ट आ गया 53,480। इसके अलावा लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर्स आएगा। क्रेडिटर्स आपका 60,000 था। एडजस्टमेंट से आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका 500 था और कोई लायबिलिटी दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब आते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में फर्नीचर था 15,000 का, उसमें से डेप्रिसिएशन आपका 1,500 रुपया, 10% माइनस होगा। 15,000 से 1,500 माइनस होगा, आपका 13,500 हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आएगा 60,000। सन्ड्री डेटर आपका 45,000 था, डेटर 45 था, उसमें से पहले बैड डेट माइनस करेंगे। बैड डेट 1,000 था, 44 हुआ। फिर माइनस करेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट, 8% कैलकुलेट किए थे, 3,520। ये हो जाएगा आपका 40,480। इसके अलावा एसेट्स के रूप में और तो कुछ दिख नहीं रहा है, कोई कैश बैंक भी नहीं दिख रहा है। देखते हैं टोटल अगर दोनों तरफ मिल गया तो हम लोग सही बनाए हैं। टोटल करके देखा जाए। कैपिटल आपका 53,480 है, उसमें 60 और 500 प्लस कर देते हैं। रिजल्ट विल बी 113,980। एसेट साइड में देखते हैं। यस आ गया, छोटा सा बैलेंस शीट था, 113,980 आ गया। ये हो गया बैलेंस शीट। कैपिटल में आपका नेट लॉस माइनस किए, ड्राइंग माइनस किए, लायबिलिटी लिख दिए। एसेट्स में फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, डेटर में से फर्दर बैड डेट और प्रोविजन दोनों माइनस कर दिए। कोई कैश बैंक या अदर एसेट्स नहीं था, टोटल आपका मैच कर गया। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।